हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग रासायनिक संयोग के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम कौन कौन से होते हैं और वो होते क्या हैं, इन्हीं के बारे में हमें जानना है। ठीक है, और आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में एक या दो नियम इसमें से हर साल पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक संयोग के नियम। देखिए, रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम का मतलब यह है कि जब भी कोई अभिक्रिया रासायनिक क्रिया करती है तो उसके संबंध में कुछ नियम दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। ठीक है, दूसरा है हमारा स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा हमारा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा हमारा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा हमारा है गैलुसैक का नियम। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये है स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। व्युत्क्रम वाला तो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो ये जो तीन नियम हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर कहा जाए तो ज़्यादातर पेपर में आ जाते हैं कि बताइए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, या स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, तो रासायनिक संयोग के ये 5 नियम होते हैं, जिसमें बारी बारी से हम लोग सारे नियम के बारे में जानेंगे। जिसमें पहला नियम आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है, ध्यान दीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का यह मतलब है कि द्रव्यमान को संरक्षित करने का नियम। इस नियम को शुरू करने से पहले आपको हम एक चीज बता दें, ध्यान दीजिए कि ये नियम आपको तभी समझ में आएगा जब आप अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई अभिक्रिया है A + B गिव्स C + D, कोई भी रिएक्शन है, A B की जगह पे कुछ भी हो सकता है, C और D की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं जी? अभिकारक। और इसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जितना अभिकारक आप लेंगे, क्रिया के दौरान जो उत्पाद बनेगा वो भी उतना ही बनेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी या कोई वृद्धि नहीं होगी। यानी द्रव्यमान को पूर्ण रूप से वो संरक्षित करने का नियम है। इसमें जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे दोनों अभिकारक मिला के 4 ग्राम लिए, तो जब क्रिया हो जाएगी तो आपको 4 ग्राम ही प्रोडक्ट मिलेगा, न तो 4 से कम मिलेगा और न ही 4 से ज़्यादा मिलेगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो उन्होंने सन 1774 ईस्वी में लेवोसिए वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया। इनका यह कहना था कि द्रव्य को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए द्रव्य को अविनाशी कहा जाता है, यानी आप उसका नाश नहीं कर सकते। इसलिए इस नियम को एक नाम से और जाना जाता है, द्रव्य अविनाशिता का नियम। कभी कभी एग्जाम में द्रव्य अविनाशिता के नियम से भी पूछ देता है ये कि द्रव्य अविनाशिता का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही द्रव्य अविनाशिता का नियम होता है। ठीक है, इसकी एक खास बात और है। क्या खास बात है? इसमें जो होता है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान, इसमें एक चीज होता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान
उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभी वही बात मैंने बताया, कोई भी अभिक्रिया होगी, जितना अभिकारक आप लेंगे उतना आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसमें जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होगा वह उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए यहां पे हमने लिखा होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उत्पादों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। तो यह है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, इसके बाद हम लोग को दूसरा नियम देखना था, इसमें स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम तो और इंटरेस्टिंग नियम है। इस नियम को देने वाले जो वैज्ञानिक थे जे.एल. प्राउस्ट थे। इन्होंने 1799 ईस्वी में इस नियम को दिया। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। इन्होंने कहा कि अगर कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक है तो उसमें जो तत्व हैं वो भारानुसार जो उनका अनुपात होगा वो हमेशा स्थिर होगा। लेकिन उसमें उन्होंने शर्त रखा, उन्हें चाहे प्राप्त करने का कोई भी स्रोत हो। स्रोत का मतलब चाहे आप उसे मानव द्वारा बनाया गया हो या उसे प्रकृति द्वारा प्राप्त किया गया हो, यानी उस पदार्थ को प्राप्त करने का कोई भी जरिया हो, कोई भी स्रोत हो, लेकिन उसमें जो तत्व होंगे वो हमेशा भारानुसार एक निश्चित अनुपात में होंगे। तो देखो वही चीज यहां पे लिखा गया है। इस नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध रासायनिक यौगिक को चाहे किसी भी स्रोत द्वारा, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो या किसी भी विधि द्वारा उनको प्राप्त किया गया हो, उसमें जो तत्वों का अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे आप जल को ले लीजिए, आप जल जानते हैं, जल किन किन तत्वों से बना है भाई, हाइड्रोजन है इसमें और क्या है, ऑक्सीजन। अगर हम भारानुसार अनुपात की बात करें तो जल में भारानुसार जो अनुपात होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 होता है। क्या होता है जी, 1:8 होता है। अब आप जल चाहे नदी से प्राप्त करें, चाहे कुएं से प्राप्त करें, चाहे किसी तालाब का जल ले लें या किसी झील का जल ले लें या लैब में आप उसको बना लें या प्रयोगशाला में मानव खुद जल को बनाए, तो प्रयोगशाला में मानव जल कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराकर। तो आपको जल का स्रोत कोई भी मिले या आप जल कहीं से भी प्राप्त करें, उनमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में मिलेंगे। तो यही है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो देखो वही चीज यहां पे लिखा गया है, जैसे जल को चाहे नदी, तालाब या कुएं से प्राप्त किया गया हो या वर्षा, सॉरी यहां पे वर्षा होगा, वर्ष लिखा गया है, चाहे वर्षा से प्राप्त किया गया हो या प्रयोगशाला में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन द्वारा बनाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुसार अनुपात क्या होगा, 1:8 होगा, जो कि क्या है, एक फिक्स रेशियो है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। तो ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। इसी क्रम में हम लोग अभी 3 नियम हम लोग का बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन तीनों नियमों पे चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम पे हमने चर्चा किया। इसके बाद 3 नियम और है जिसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन तीनों नियमों पे चर्चा करेंगे।